गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 जो कि उसमें दिया गया है अर्थ के बारे में, अर्थ आवर होम। अब आइए देखते हैं इसमें। अर्थ इज ए स्पेशल प्लैनेट, मतलब धरती जो है एक विशेष ग्रह है। अब द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मेक्स it a unique planet. The presence of life on earth, धरती पर जो जीवन मौजूद है वह इसके कारण जो है वह एक धरती को जो है वह यूनिक प्लैनेट बनाती है। लेट अस नो द फैक्टर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अब हम जानते इसमें यह जानेंगे कि यह जो है लाइफ जो पॉसिबल है ऑन अर्थ, धरती पर जीवन जो संभव है वह किस वजह से, वो उसके बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले लाइफ ये नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। देखिए दिया गया है द अर्थ हैज़ अ फेवरेबल टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन इट। धरती के पास जो है वह एक फेवरेबल यानी वह तापमान है जो उचित तापमान होना चाहिए धरती के लिए, लाइफ के लिए। The distance of the earth from the sun affects the temperature on the earth. The distance of the earth from the sun यानी सन से जो धरती की दूरी है वह प्रभावित करती है द टेम्परेचर, तापमान को ऑन द अर्थ, धरती पर। सम प्लेसेज ऑन अर्थ आर वार्मर दैन द अदर्स बट इट इज़ नॉट टू हॉट और टू कोल्ड लाइक द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। देखिए सम प्लेसेज ऑन अर्थ, कुछ जगह जो धरती पर है वह वार्मर है दैन द अदर, मतलब दूसरे जगहों की अपेक्षा अधिक गर्म है। लेकिन इट इज़ नॉट टू हॉट, लेकिन यह बहुत अधिक गर्म नहीं है और न ही बहुत अधिक कोल्ड, सर्द है जैसा कि दूसरे ग्रहों पर है उस तरह। अब जानते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी सजीव को पानी की जरूरत होती है वह जीवित रहने के लिए। द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट हैज़ वाटर। धरती केवल एक ऐसी ग्रह है जिस पर जो है पानी है। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसे प्रायः जो है वह ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मतलब पानी का जो है विशाल भाग जो है ये धरती पर, जैसे कि ये दिया गया लेक्स, रिवर्स, ओशियन, स्नो एंड रेनफॉल, मतलब इन चीज़ों से जो है पानी का एक विशाल भाग जो है धरती पर मौजूद है। दिस वाटर हेल्प अस लिव ऑन अर्थ। यह पानी जो है हमें धरती पर जो है वह जीवित रहने में मदद करती है। देयर इज अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। अंडरग्राउंड वाटर मतलब धरती के अंदर जो पानी है वह भी मौजूद है। ब्लैंकेट ऑफ एयर के बारे में अब देखिए। इफ़ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट यू विल फील समथिंग ऑन योर पाम बट यू कैन नॉट सी और टच इट। यदि देखिए जैसे यदि आप पुट योर हैंड, अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखते हैं एंड ब्लो ऑन इट और उस पर फूंकते हैं तो यू विल फील समथिंग ऑन योर पाम, तब आप महसूस करते हैं कि आपकी हथेली पर कोई चीज़ है। बट लेकिन यू कैन नॉट सी और टच इट, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते हैं और नहीं इसे छू सकते हैं। दिस इज एयर, यह हवा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। सभी सजीव को हवा की ज़रूरत होती है वह जीवित रहने के लिए। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। धरती जो है वह हवा मतलब यह जो है धरती घिरी हुई है। ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब हवा की परतों से, हवा की चादरों से। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट एंड हार्मफुल डेज ऑफ द सन। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब देखिए यह जो हवा का जो ब्लैंकेट है मतलब चादर है वह जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप ऐसे भी कह सकते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर मेक्स द अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट। मतलब हवा जो है, हवा की मौजूदगी के कारण जो है यह धरती जो है एक विशेष ग्रह माना जाता है। आइए देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। फॉर मैनी ईयर्स पीपल थाउट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। कई वर्ष पहले लोग जो हैं यह सोचते थे कि धरती जो है वह फ्लैट है। लेटर बाद में सेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स फाउंड दैट इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। बाद में नाविकों ने पाया कि यह जो है राउंड है, गोल है, मतलब गेंद के जैसे। द अर्थ शोन एज ग्लोब और इन पिक्चर्स लुक लाइक अ बॉल बट इट्स शेप इज नॉट परफेक्टली राउंड।
द अर्थ शोन एज ग्लोब्स, मतलब धरती जो कि ग्लोब में अगर पिक्चर में जो दिखाई जाती है, लाइक अ बॉल, वह गेंद के जैसा है, बट इट्स शेप इज नॉट परफेक्टली राउंड, लेकिन इसका शेप जो है परफेक्टली राउंड नहीं है. इट बल्क्स इन द मिडिल एंड इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. The northernmost part of the earth is called the North Pole and the southernmost part of the earth is called the South Pole. अब आइए देखते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी धरती की गति. जैसे यू हैव सीन दैट एवरी डे द सन appears to rise in the morning and set in the evening. अब जैसा कि एवरी डे प्रतिदिन सन जो है वह उदय होता है, उगता है सुबह में, और फिर एंड सेट, और फिर डूब जाता है इन द इवनिंग, शाम में. हैव यू वंडर्ड हाउ वी हैव डे एंड नाइट. अब देखिए हमारे पास जो है मतलब कभी दिन और कभी रात ऐसा क्यों होती है. तो हैव यू वंडर्ड यू हाउ वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स, मतलब सीजन जो है वो अलग अलग, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरह का बदलता रहता है. दीज चेंजेस हैपन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. यह जो बदलाव आती है वह धरती की गति, घूमने की गति के कारण. द अर्थ हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट. धरती में जो है दो तरह की गति होती है, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण जो है दिन और रात में होती है. हैव यू सीन अ टॉप स्पिनिंग ऑन इट्स टिप, क्या तुमने कभी देखा है एक टॉप लट्टू को मुख घूमते हुए. इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लोअर टिप इट्स अपर टिप देन यू विल सी अ लाइन अलॉन्ग विथ विच द टॉप इज स्पिनिंग. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. अब देखिए जस्ट लाइक द टॉप, ठीक लट्टू की तरह द अर्थ स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन, धरती जो है वह स्पिन करती है एक इमेजिनरी लाइन पे, दैट पासिस थ्रू इट्स टू पोल्स, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, और यह जो है एक्सिस कहलाती है. द अर्थ कॉन्स्टेंटली स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वन स्पिन completed by the earth on its axis is called rotation. वन स्पिन, एक स्पिन जो है कंप्लीट होता है बाय द अर्थ, धरती के द्वारा उसके एक्सिस पर, वह रोटेशन कहलाता है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. धरती जो है पूरा करती है एक रोटेशन वह 24 घंटे में. वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन. अब देखिए हम लोग जो महसूस ये एक्सपीरियंस करते हैं दिन और रात का, वह जो है अर्थ रोटेशन के कारण ही, वह रोटेशन के कारण ही. तो आइए अब देखते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेज द सन ड्यूरिंग रोटेशन एक्सपीरियंसेस डे. और देखिए दिया गया द पार्ट ऑफ द अर्थ, धरती का भाग जो सूर्य के सामने में पड़ता है ड्यूरिंग रोटेशन, जब रोटेशन होती है वह उस भाग में जो है वह दिन होती है. द पार्ट दैट डज नॉट फेस द सन, और धरती का जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है. द सन ड्यूरिंग रोटेशन एक्सपीरियंस नाइट, मतलब रोटेशन के समय सूरज से दूरी पर रहता है और वह उसके सामने नहीं पड़ता, उस भाग में जो है रात होती है. अब है रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन. रिवॉल्यूशन के कारण जो है वह ऋतुएं जो है वो बदलती है. यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. अब देखिए आपने पहले ही जान चुका है यह कि धरती जो है सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का एक भाग है. लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जैसा कि जिस तरह से जितने ये प्लैनेट्स जो कि सौरमंडल में है, उसी तरह से द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. धरती भी जो है वह सूरज के चारों तरफ घूमती है. ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ, एक इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ पे, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवॉल्यूशन, और यह गति जो है घूमने की धरती की वह रिवॉल्यूशन कहलाती है. द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू गो अराउंड द सन. धरती जो है 1 ईयर यानी 1 वर्ष का समय लगता है सूर्य इसके चारों ओर सूरज का चारों ओर चक्कर लगाने में. रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन, रिवॉल्यूशन के कारण जो है ऋतुएं बदलती है. देयर आर 4 मेन सीजन्स, समर ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग. अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समर ऑटम विंटर एंड स्प्रिंग. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द सन्स रे फॉल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन गेट्स डायरेक्ट हीट एंड एक्सपीरियंसेस समर. द पार्ट यानी धरती का वह भाग जो सूर्य के ठीक सामने और उसके सीधे में पड़ती है, वह उस भाग में जो है वह समर होता है यानी ग्रीष्म ऋतु होती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द पार्ट ऑफ अर्थ, धरती का भाग दैट डज नॉट रिसीव डायरेक्ट हीट, जो डायरेक्ट सीधे उष्मा यानी उसका सूर्य का जो है हीट नहीं प्राप्त करता है, वहाँ विंटर होती है, मतलब जाड़ा ऋतु होती है. तो अब आइए इसमें देखते हैं. हो गया आपका ये जो है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज में है
क्वेश्चन नंबर ए में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स। जो सेंटेंस सही है उसमें आपको टी लिख देना है यानी ट्रू, और जो सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, उसमें आपको एफ लिखना है यानी फॉल्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस पिक्चर को देखो और उसके बाद फिर इस आधार पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि विच मूवमेंट इज शोन इन पिक्चर ए। अब इस पिक्चर में मतलब कौन सा मूवमेंट दिखाया गया, रोटेशन या रिवॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको इससे पहले जो है इसका एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। और इसके फिर बाद में है क्वेश्चन नंबर सी, यह जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसका क्वेश्चन फिर मैंने आपको करवाया, वो आपको फेयर में करना है और फिर उसे लर्न भी कर लेना है। ओके, थैंक यू।